Question number 5. SS Jalian commenced a voyage on 1st July 2001 from Bombay to Calcutta and back. The voyage was completed on 31st August 2001. तो 1 जुलाई 2001 को बॉम्बे से स्टार्ट किया और कैलकाटा के लिए, और 31 अगस्त 2001 को ये वापस इसकी जर्नी कंप्लीट हो गई, यानी पूरी जुलाई और पूरी अगस्त। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वॉयज अकाउंट यहाँ डाला, शिप का नेम डाला, कहाँ से चला, फ्रॉम बॉम्बे, कहाँ तक गया, कैलकाटा तक गया, कब, 1 जुलाई को, वापस कब आया, 31 अगस्त 2001। ओके, डेट कोई भी हो सकती है, जर्नी कहीं से भी कहीं की हो सकती है, शिप का नाम कहीं से भी कहीं का हो सकता है। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और पोस्टिंग करते जाएंगे। इट कैरीड ए कंसाइनमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी। जब यहाँ से गया कैलकाटा तो कपड़े टेक्सटाइल ले गया, है ना, कपड़े ले गया, एंड टेक्सटाइल ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी, एंड फॉर जूट एंड ऑफ जूट एंड टी ऑन इट्स रिटर्न जर्नी। जब वहां से आया तो जूट और चाय लेकर आया। The ship was insured at an annual premium रुपीज 30,000। इंश्योरेंस ऑफ शिप दे रखा है, तो इंश्योरेंस ऑफ शिप हम निकाल लेंगे और 2 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 साल भर का है, 2 महीने का निकाल लिया, 5,000 रुपए आया, इसको हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से यहाँ पर डाल दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रखा है कोल परचेज 70,000 रुपए है। यस, तो कोल परचेज 70,000 रुपए आ गया। ठीक, उसके बाद स्टोर सप्लाइड 56,000 रुपए है, तो स्टोर सप्लाइड 56,000 रुपए आ गया। ठीक, फिर आगे बढ़ते, हार्बर चार्जेस 3,500 है, तो हार्बर चार्जेस 3,500 आ गया। एंड लाइटिंग 2,500 रुपए है, तो लाइटिंग 2,500 रुपए आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन साल भर का है 96,000, तो डेप्रीशिएशन हमने 2 महीने का निकाल लिया वर्किंग नोट पे। आप देखिए यहाँ दे रखा है वर्किंग 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 वर्किंग, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए वर्किंग दे रखी है। डेप्रीशिएशन 96,000 का 2/12 16,000। ओके, एंड बंकर कॉस्ट 4,000 है, तो हमने बंकर कॉस्ट डाल दी, बंकर कॉस्ट डाल दी हमने 4,000, ये आ गया। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। कैप्टन एक्सपेंस 1,500 रुपए है, तो कैप्टन एक्सपेंस हमने 1,500 रुपए डाल दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन एडवांस फ्रेट 500, तो इंटरेस्ट पेड ऑन एडवांस फ्रेट है, तो देखिए हमने कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, हमारे लिए क्या है, खर्चा है, और खर्चे को हम टू में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेजेज एंड सैलरी 16,000 रुपए, तो वेजेज एंड सैलरी 16,000 रुपए हमने, वेजेज एंड सैलरी 16,000 रुपए हमने ये डाल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस 5,000 रुपए है, तो सन्ड्री एक्सपेंस हमने ये देखिए 5,000 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से ये डाल। सारी चीजें जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे पोस्ट करते चले जाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंस आ गया। फिर फ्रेट आउटवर्ड 1,20,000 है, तो हमने फ्रेट आउटवर्ड 1,20,000 लिखा, और क्वेश्चन में देखा प्राइमेज कितना है, प्राइमेज है 5%, तो आपको मालूम ही है, प्राइमेज ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया, ऐड करके नेट अमाउंट बाहर आ गई। ठीक, फ्रेट इनवर्ड है 1,00,000 रुपए, तो हमने 1,00,000 रुपए लिख लिया, प्राइमेज जोड़ा और नेट अमाउंट बाहर आ गई। ओके, फिर उसके बाद पैसेज मनी रिसीट, पैसेज मनी भी इनकम होती है, इसको भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। एड्रेस कमीशन 5% आउटवर्ड पर है और 6% रिटर्न पर है, तो सबसे पहले एड्रेस कमीशन की वर्किंग, आउटवर्ड पर है 5%, तो आउटवर्ड फ्रेट हमारा कितना है 1,26,000, और इनवर्ड है 1,05,000। ठीक है, तो 1,26,000 का तो 5% और 1,05,000 का 6%, ये आ गया, टोटल आ गया 12,600, तो हमने इसको एड्रेस कमीशन 12,600 ये लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, प्राइमेज हो ही गया। आगे कह रहा है मैनेजर इज एंटाइटल, इसको ध्यान दीजिएगा, मैनेजर इज एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट अर्न आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, मैनेजर को 10% कमीशन दिया जाता है, कैसे, प्रॉफिट पर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और क्या कह रहा है, स्टोर्स एंड कोल इन हैंड 10,600, यानी लास्ट में क्लोजिंग 10,600 है, तो क्लोजिंग हमने लिख दिया।
अब मैंने आपको बताया था मैनेजर कमीशन हमेशा निकलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये 2,47,000 ये टोटल कर लिया हम, 2,47,000। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे यहां से लेके यहां तक का टोटल कर लेंगे, यहां से लेके यहां तक का, ठीक, इसका टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल जब हम करेंगे तो ये आएगा 1,92,600। तो 1,92,600 हम माइनस कर देंगे, है ना। 1,92,600 हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच के आएगी, जो भी अमाउंट बच के आएगी, जैसा कि ये निकल के आ रही है 2,47,600 था, सॉरी आई थिंक ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर। तो 2,47,600 से 1,92,600 माइनस कर देंगे तो बच के आएगी ये अमाउंट 55,000। 55,000 बच के आएगी, 55,000। ओके, तो ये जो बच के आएगी इस पर मैनेजर कमीशन निकालेंगे। तो मैनेजर कमीशन देखिए कैसे निकलेगा, 55,000 55,000। अब मैंने आपको बताया था मैनेजर कमीशन दो तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, या तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग। यदि बिफोर चार्जिंग है तो क्या करते हैं, बिफोर चार्जिंग है तो इनटू रेट अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक। और यदि आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट कितनी है 10%, तो 10/110, 5 है तो 105। तो क्वेश्चन में देखिए आफ्टर चार्जिंग दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन में देखिए मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट अर्न आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, आफ्टर है तो हम क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। तो यानी 10/110, यदि बिफोर होता तो 10/100 कर देते। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5,000, ठीक। 5,000 डाल दिया, फिर हमने क्या किया, इस टोटल में से इन सभी को माइनस कर दिया, टोटल कर लिया यहां से यहां तक, जो बचा वो नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश